2024 के चुनावी तैयारी में तमाम राजनीतिक दल जुट चुकी है। झारखंड में एनडीए में शामिल घटक दल आजसू के वरिष्ठ नेता देवशरण भगत हमारे साथ मौजूद हैं। देवशरण दा, तमाम राजनीतिक दल अपने स्तर से 2024 की तैयारी में जुट चुका है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। आजसू पीछे क्यों है? आजसू कब रफ्तार पकड़ेगी? ये आजसू पीछे नहीं है। हमने विषयों का मूल्यांकन किया, हम उन तमाम विषयों पर चर्चा किए जो विषय झारखंड को प्रभावित कर रहा है, जो विषय झारखंडी जनता का है, जिन विषयों को लेकर लोगों ने संघर्ष किया। हम तमाम विषयों को मूल्यांकन करने के बाद हमने स्पष्ट किया। महाधिवेशन में हम सभी विषय पर चर्चा की है। महाधिवेशन के बाद हम केंद्रीय कमेटी का गठन होना है। जल्दी हमको लगता है कि 2-3-4 दिन के अंदर हम लोग केंद्रीय कमेटी का घोषणा करेंगे और कार्यक्रम का भी घोषणा करेंगे। और नए सिरे से जब होता है ना, मशीन सर्विसिंग करता है, तो सर्विसिंग के बाद जो गाड़ी चलती है वो दिखाई पड़ेगा कि आजसू किस रफ्तार से चल रहा है। बीजेपी भी आपका बड़ा सहयोगी है, ऐसे में बीजेपी भी अपने कार्य समिति की घोषणा नहीं कर रही, तो क्या बीजेपी का ही इंतजार आजसू भी कर रही है कि पहले बड़े भाई कर ले फिर छोटा भाई करे? नहीं, हम लोग तो इस बार अपने कमेटी के संदर्भ में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है, इस बार 50% युवाओं का चेहरा होएगा, 30% महिलाएं होंगी। झारखंड के जितने भी छोटे बड़े जातियां हैं या धर्म है, सभी का उसमें नेतृत्व होगा। मतलब सबका चेहरा दिखेगा। साथ ही ये कह सकते हैं कि अब आजसू पार्टी में सभी लोगों की भागीदारी है, ये दिखाई पड़ना चाहिए। एक सवाल है कि ये जो नए नए दल या नए नए नेता उभर रहे हैं, क्या कुर्मी वोटरों का भी बिखराव होगा या फिर आजसू के साथ अभी भी इंटैक्ट है? देखिए, मुद्दा के आधार पर नेता भी उभर के आते हैं। निश्चित तौर पर ये सरकार के द्वारा इस तरह का प्रायोजित मुद्दा है। अगर सरकार हल करता तो हमको लगता है कि इस तरह की स्थिति नहीं बनती। तो सरकार ही चाहती है कि इस तरह से नया लोग फिर उभर करके आए और हमारे खिलाफ वाले लोग गोलबंद ना होकर के अलग अलग रूप में दिखाई पड़े। सरकार के अब 4 साल पूरे होने वाले हैं, क्या आजसू के नज़र से सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि सड़क पर एक आंदोलन लंबे समय से आजसू का नहीं दिख रहा है। सरकार ने जितनी घोषणा की थी, जितना वादा किया था, कोई ज़मीन में दिखाई नहीं पड़ता। अभी ये लोग सरकार अपने आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे, 30 चरण चल रहा है। 2 चरण का समीक्षा होना चाहिए कि जितना आवेदन पड़ा था जिस भी प्रखंड में, क्या उतने आवेदनों का निपटारा हो गया, कितने आवेदन पड़े थे, उसमें से कितना का निपटारा हुआ, ये अभी तक कोई कहीं स्पष्ट नहीं किया। अभी फिर आवेदन लोग ले रहे हैं, गठरी बांधेंगे। आवेदन इस एक तरह से कहे तो ज़्यादा प्रचार वाला काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो जा कर के सरकार, भारतीय जनता पार्टी या दूसरों को अपना राजनीतिक चमकाई के लिए अपने पर जो आरोप है उसको धुलाई करने के लिए, साफ करने के लिए बातें रख रहे हैं कि भाई हम सरकार गिराना चाहते हैं, हमको बदनाम करना चाहते हैं, अस्थिर करना चाहते हैं। बस यही सब मुद्दा रहता है उसके पास। हम शिबू सोरेन के लड़का है, हम आदिवासी हैं, ये बता करके एक तरह से लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं। और जो स्थिति बनी है, लूट तंत्र से भटकाना चाहते हैं। जो क्रियाकलाप प्रखंड स्तर पे हो रहा है, जिला स्तर पे हो रहा है, बिना घूस के, बिना सुविधा शुल्क के तो कोई काम होता नहीं है। दूसरा, जिस तरह से लूट है, उस लूट का एग्जाम्पल तो आपकी लूट में छूट है कहा जाए तो, और जिस तरह से अपराध चरम सीमा पे, इन तमाम चीज़ों से अपने ध्यान को भटकाने के लिए एक तरह से कहा जाए तो ये एक प्रचार माध्यम अपनाया है सरकारी रूप से। पोस्टर पंपलेट छाप करके और विज्ञापनों के थ्रू लोगों का ध्यान को भटका रहे हैं। तो क्या आंदोलन होगा आजसू का सड़क पर उतरकर सरकार के वादा खिलाफी की? निश्चित तौर पर हम लोग कमेटी घोषित करने के बाद हम यहाँ के संसाधन जिस पर लूट हो रहा है उसको रोकने का काम करेंगे। हम स्पष्ट रूप से बताने के बात करेंगे। साथ ही साथ जो वादा किए हैं उसके खिलाफ जो आक्रोश है उसको भी गोलबंद करेंगे।
मुख्यमंत्री का एक बयान कल आता है कि आदिवासी वीडियो सीओ या फिर सरकारी नौकरियों में आदिवासियों की संख्या नहीं है, इसलिए अधिकारी हमारे बात नहीं सुनते। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मुख्यमंत्री राज्य का सर्वे सर्वा है, राज्य संचालन वही कर रहे हैं। अगर नीचे बांटेंगे लोगों को, अपने पदाधिकारियों को इस तरह से चिन्हित करेंगे तो एक तरह से भड़काने का काम या भ्रम डालने का काम कर रहे हैं। तो ये थे देवशरण भगत जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नई कमेटी की घोषणा के साथ ही सरकार के वादा के खिलाफ ही एक आंदोलन होगा। सड़क पर आजसू उतरकर सरकार का विरोध करेगी और 2024 की चुनावी तैयारी भी तब सामने आएंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।